जब लोग अकेला महसूस करते हैं और वो किसी से कह नहीं पाते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं, तो चुनौती यहाँ तक आती है कि वो मरना पसंद करते हैं, पर वो जाकर के किसी से कुछ कहना पसंद नहीं करते। साथ साथ में क्या इसको ऐसा नजर आता है कि बीते कुछ दिनों से ना समाज में बहुत ही विभत्स, बहुत ही ऐसी घटनाएं जिनके बारे में जिनका जिक्र करना मुनासिब नहीं हो रहा है, जिसको छोटे बच्चों को अगर डिस्क्राइब कर दिया जाए तो उसके मन में जीवन भर के लिए ये व्याप्त हो जाए कि कितने ही बोटियों में काट करके फ्रिज में रख दिया, कहाँ रख दिया। आपको नजर आता है कि परिवार का जो छोटापन है या जो परिवार का टूटन है, उसने इस तरह की घटनाओं को और बढ़ावा दिया है? निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि एकेडमिकली आज के जो बच्चे हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। हर बच्चा 95% नंबर लाना चाहता है, 100% नंबर लाना चाहता है। जी। आज अपने अगल बगल किसी बच्चे को आप देखिए, CBSE ICSE में 90% आया था, उससे हम जब सवाल पूछते हैं कि कितने नंबर तुम्हारे आए, अगर वो कह दे कि मुझे 90%, 89% नंबर आया, तो ऐसा लगता है कि उस बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी रह गई है। जी हाँ। तो एकेडमिकली बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कहा कि जो संयुक्त परिवार है जी, कंबाइंड फैमिली जो होती थी और न्यूक्लियस फैमिली में जो बहुत बड़ा जो चेंजेज हुआ है, पहले हमारे जनरेशन में जो कंबाइंड फैमिली थे, हम लोग दादा दादी, नाना नानी की बातें सुनकर, उनकी कहानियां सुनकर ही उनके मोरल टीचिंग को देखते हुए या सुनते हुए हम लोग बड़े हुए थे। उनके डांट, उनके फटकार, उनके दुलार। न्यूक्लियस फैमिली में आज के समय में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पेरेंट आज के दिन में गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन ये भी सही है कि वक्त की कमी के कारण बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। पेरेंट्स आज के दिन में अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत व्यस्त हैं। वो प्रोफेशनली भी इसलिए भी अच्छा करना चाहते हैं तो अपने लिए, प्लस वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से हो, भविष्य सुधरे। दूसरा, पहले परिवार में एक व्यक्ति काम करता था, वाइफ हस्बैंड में। आज के दिन में बहुत सारे परिवार में दोनों लोग काम कर रहे हैं, पति भी काम कर रही है, पत्नी भी काम कर रही है। तो बच्चों के लिए जो एक मोरल टीचिंग का जो दौर है, मुझे लगता है उसमें कमी आई, जो संवेदना तैयार होती थी, हाँ, उसमें कमी आई है। मतलब इमोशन जी कमजोर हो गए। आप इस तरह समझिए कि आप जब परिवार में रहते हैं, चाचा हैं, चाची हैं, कजन ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, आपस में लड़ना झगड़ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो संबंधों के बीच से निकलती है और आदमी संबंधों के बीच से सीखता है। लेकिन न्यूक्लियस फैमिली में आज के दिन में संवादहीनता की स्थिति है और टेक्नोलॉजी के दौर में एक और दौर जो शुरू हो गया है कि परिवार में चूंकि मोबाइल का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो भी वक्त बचा हुआ है वो वक्त आप देखिएगा कि मोबाइल, सोशल मीडिया, OTT, इसमें ज़्यादा न सिर्फ बच्चे दे रहे हैं बल्कि परिवार के बड़े भी दे रहे हैं। तो मोरल टीचिंग कहीं ना कहीं कम हो रहा है। दूसरा, जो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी जो विभत्स घटनाएं हो रही हैं और चूंकि बदलाव की रफ्तार बहुत तेज है और लोगों की एम्बिशन बहुत ज़्यादा है, तो आज के दिन में आप इस तरह समझिए कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिससे हम पहले के दौर में गलत मानते थे, आज के दौर में हम गलत करके भी जस्टिफाई करते हैं। तो आप इस तरह समझिए कि जैसे जिस तरह से हमारा आचार व्यवहार संस्कार है, बचपन से ही मान लीजिए, मैं देखिए एक बात बोल रहा कि मान लीजिए एक शराब है या वैसी चीज़ें जो विलास की चीज़ें हैं जो परिवार में पहले एक टैबू की तरह देखी जो जाता, आज के दिन में वो चीज़ें एक्सेप्टेंस के दौर में है, एक नॉर्मल लाइफ की तरह। तो आप ये समझिए कि जो बच्चा देखता है, बच्चा वही सीखता है। उसे लगता है कि ये मेरे जो फादर का जो इतना बड़ा जो आलीशान कोठी है, ये जो उसकी व्यवस्था है, इसके जो पैसे हैं, ये विलास के जो, उसके लिए बहुत सारे ऐसे चीज उसे करने पड़ रहे हैं जो शायद समाज में एक्सेप्टेबल नहीं, लेकिन वो होता है और हम उसका उपभोग कर रहे हैं। तो हमें एक न्यू नॉर्मल में हम बहुत सारी गलत चीजों को सही मान लेते हैं और धीरे धीरे हमारे एक हैबिट का हिस्सा बन जाता है कि हम बहुत सारी चीजें जो गलत है उसको सही मानते हैं। तो एक समय के बाद हर चीज हमें जो गलत है वो सही लगती है और हम उसे जस्टिफाई करते हैं जी। तो यही है, उसी रास्ते से ये चीजें आगे बढ़ रही है, विभत्स की तरफ बढ़ जा रही हैं। ये बहुत जायज और बहुत मौलिक आपने बात बताई। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।